ओके, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज की बात करते हैं, हम भाषा की बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम आता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी सेम है, जो कॉन्सेप्ट इसमें है वही सेम हिंदी में है, तो दोनों ही कवर हो जाते हैं इससे। सबसे पहले क्या है लैंग्वेज? भाषा क्या है? फॉर कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करने का एक माध्यम है। कोई भी किसी से बात करनी है, हमें अपने विचार बताने हैं, कुछ एक्सप्रेस करने हैं, थॉट फीलिंग्स को कुछ एक्सप्रेस करने के लिए क्या काम आते हैं? लैंग्वेज काम आती है, भाषा काम आती है। अभी हम आपस में बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या है? भाषा है। वो भाषा क्या है? भाषा जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए, हमने अपनी बातचीत को बताने के लिए, अपने थॉट्स को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा क्या है? माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम ऐसे कर पाते हैं। भाषा की फॉर्म्स हो सकती हैं, ओरल फॉर्म हो सकती है, रिटन फॉर्म हो सकती है और साइन फॉर्म भी हो सकती है। जैसे आप देखते हैं टीवी में जो साइन लैंग्वेज के थ्रू, साइन लैंग्वेज के अलग से न्यूज़ चैनल भी होते हैं जो साइन के थ्रू, हैंड्स के मूवमेंट के थ्रू आपको लैंग्वेज समझाते हैं, जो समझ पाते हैं उस चीज़ को। और ओरल फॉर्म जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, डैट इज़ मौखिक रूप से। और रिटन फॉर्म हो गई, अभी हमने जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया? रिटन फॉर्म हो गई, भाषा की ही रिटन फॉर्म हो गई। और इनमें से अगर पूछा जाए ओरल फॉर्म या रिटन फॉर्म, ओरल और रिटन फॉर्म में से, ओरल और रिटन फॉर्म में से कौन सी ज़्यादा रिलायबल है? लोग किस ज़्यादा विश्वसनीय कौन सी है? वो रिटन फॉर्म है, क्योंकि जितने भी, मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम कुछ भी नया शुरू करते हैं, या फिर मान लो किसी ने प्लॉट ख़रीदा है या कुछ, तो वो एक रिटन फॉर्म में वो प्रॉपर पेपर्स बनते हैं उसके, और प्रॉपर साइन होंगे या कुछ, क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा विश्वसनीय है। लोग बातों से ज़्यादा अब रिटन फॉर्म में तभी लिखवा लेते हैं, उस वो ज़्यादा रिलायबल मानते हैं। तो रिटन फॉर्म क्या है? स्थाई है एक, तो ये पूछ लिया जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन आता है आगे, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? जो कि एक्वायर नेचुरली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जैसे हम घर में जो बोलचाल की भाषा है वो एक्वायर कर ली बच्चे ने, नेचुरली की, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, उसने सुना, स्टार्टिंग से जो वो भाषा सुनता आ रहा है वो उसके माइंड, मतलब वो सीख गया ऑटोमेटिकली, वही बोलने लग गया वो। मदर टंग है, जैसे बच्चों की खुद की मातृभाषा होती है, सभी की अलग अलग, चाहे वो कोई भी भाषा हो, सब अपनी मदर लैंग्वेज बोल लेते हैं, मदर टंग। तो ये क्या है? नेचुरली एक्वायर कर लिया उसने एनवायरनमेंट से, कोई उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी, कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सीखा उसने। मतलब ना कोई इसमें ऐसा था कि रूल्स उसे याद करने पड़े, कि रूल्स प्रॉपर रूल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। कि मतलब फॉर्मल टीचिंग नहीं है कि आप स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में जाकर या प्रॉपर आपको एक लैंग्वेज सीखनी है तो आप उस स्पोकन लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं है। तो भाषा अर्जन, नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा। नोम चॉम्स्की यही तो कहते हैं कि जैसे वो फर्स्ट, ये इनेट एबिलिटी होती है इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है भाषा सीखने की, कि दूसरी लैंग्वेज को भी वो एक्वायर कर लेता है इजीली। लैंग्वेज लर्निंग है आगे, भाषा अधिगम। अब अधिगम आ गया, मतलब लर्न करना पड़ेगा उसको, प्रॉपर वे से करना पड़ेगा, और फॉर्मल टीचिंग होगी। यहाँ पर आपको स्कूल, कॉलेज में जा रहे हैं और प्रॉपर आपको सिस्टमेटिक वे से बताते हैं कि आप गलत सेंटेंस में नहीं बात कर सकते, मतलब प्रॉपर रूल्स हैं इसमें, सिस्टमेटिक वे है, फॉर्मल टीचिंग है, प्रैक्टिस और एफर्ट है। कोई मान लो हम कुछ सॉरी, पहले हम कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं और हम दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें बहुत प्रैक्टिस और एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उसको प्रॉपर वे में सीखने के लिए। तो रिक्वायर्स फॉर्मल टीचिंग, प्रैक्टिस एंड एफर्ट, एंड लर्न इन अ सिस्टमेटिक वे।
नेक्स्ट है कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट आते हैं सब्सट्रैक्टिव बायलैंग्वलिज्म। बाय मीन्स टू होता है, दो लैंग्वेज की यहाँ पर बात होगी। सब्ट्रैक्टिव मीन्स ऋणात्मक, कि कुछ कमी आ गई है। कमी कैसे आ रही है, मान लो कोई बच्चा मतलब 3-4 साल का था तब तो यहाँ पे बच्चे ने थोड़ी हिंदी बोल रहा है वो, लेकिन फॉरेन में जाता है तब उसने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है कि उसको हिंदी नहीं आ रही वर्ड्स, या घर में उससे बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, उसकी अब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया है। तो जब वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करेगा तो उसको मुश्किल आने लगेगी, उसमें डिफ़िकल्टी आने लगेगी, कई बार वर्ड्स नहीं मिलते उसको बोलने, क्योंकि वो क्या हो गए, कॉन्टीन्यूटी हट गई है, डिसकॉन्टिन्यू हो गया ना वो बीच में लैंग्वेज का। इसलिए क्या हुआ, तो कमी आ जाती है, लैंग्वेज में कमी आ जाती है, यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं आती, लेकिन यूज़ ही नहीं हो रही है, मतलब लॉ ऑफ डिसयूज़ हो गया एक तरह से, जो थॉर्नडाइक ने दिया था, यूज़ में ही नहीं है, तो वो क्या कमी आ जाती है फिर उस चीज़ में। ग्रेजुअल चेंज है और लॉस ऑफ यूज़ ऑफ पर्सनस नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज, वो क्या है, सब्ट्रैक्टिव, नाम से ही पता लगा, मतलब कुछ ना कुछ घट रहा है, माइनस, कमी आ रही। सेकेंड टर्म है एडिटिव बायलैंग्वलिज्म। एडिशन है लैंग्वेज का, कि एक हमने मान लो एक हिंदी पूरी भाषा सीख ली, उसके बाद हम प्रॉपर वे में सीक्वेंस में स्पेनिश या फ्रेंच या इंग्लिश कुछ भी सीख रहे हैं, कि सीक्वेंस में सीख रहे हैं, एक भाषा के बाद फिर हम दूसरी भाषा सीखना, वो भी सीक्वेंस में। नेक्स्ट है कोड स्विचिंग। स्विच करना क्या होता है, स्विच करना होता है कि मान लो ऐसे बोल देते हैं ना कि मैंने इस कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर लिया है। स्विच मतलब उससे तो पूरी तरह से कनेक्शन ख़त्म और नेक्स्ट स्टार्ट, मतलब जिस लैंग्वेज से स्टार्ट किया है हमने बोलने में, मान लो हिंदी से स्टार्ट किया, लेकिन आप मान लो थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट्स बाद क्या हुआ, आपने दूसरी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर दिया और फिनिश भी उसी लैंग्वेज में किया। और फिर जब दूसरी लैंग्वेज आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तब आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी का नहीं यूज़ किया जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे, फिर आपने बिल्कुल स्विच कर लिया, चेंज कर लिया। वो क्या है, कोड स्विचिंग, कि जिस लैंग्वेज में स्टार्ट किया हो लेकिन बाद में आपने पूरा इंग्लिश में बोला और फिनिश भी उसी में किया, बीच में मिक्स नहीं किया। अब जैसे मैं नेक्स्ट आएगा वो कोड मिक्सिंग में, जैसे मैं बोल रही हूँ अब हिंदी भी बोल रही हूँ और इंग्लिश भी बोल रही हूँ, ये क्या है, डेट इज़ कोड मिक्सिंग, क्योंकि मैं हिंदी का भी यूज़ कर रही हूँ और इंग्लिश का भी यूज़ कर रही हूँ, वो होता है कोड मिक्सिंग। लेकिन अगर मैं आप मान लो मैंने स्टार्टिंग में हिंदी से बोलना शुरू किया और उसके बाद मैं सिर्फ इंग्लिश ही बोलती रहती, उसमें कोई वर्ड हिंदी का ना होता, वो क्या है, कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग जब बात करते करते दोनों लैंग्वेज को हम साथ में बोलते हैं, डेली लाइफ में सभी ऐसा करते हैं कि कुछ वर्ड इंग्लिश के बोल देते हैं, कुछ हिंदी के, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। या फिर कोई और साउथ में जो अपनी उनकी खुद की भाषा है, कन्नड़ है, मलयालम है, और इंग्लिश भी बोली जाती है वहाँ पर, तो इंग्लिश और उनकी जो खुद की भाषा है, मदर टंग है, वो बीच में मिक्स कर दी। तो सब ऐसे ही करते हैं, डे टू डे लाइफ में ऐसा बहुत होता है, कोड मिक्सिंग ही ज़्यादा यूज़ होता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या क्या है लैंग्वेज की। लैंग्वेज इज़ डायनामिक, गतिशील है ये, लैंग्वेज गतिशील है, फिक्स्ड नहीं है, ये स्टैटिक नहीं कि एक बार जो बना दी उसमें चेंज ही नहीं हो सकता। अब जैसे डिक्शनरी है, हर साल उसमें हज़ारों वर्ड्स जो ऐड होते हैं, तो अगर ऐसा होता तो फिक्स्ड होती तो उसमें ऐड थोड़ी ना होते। तो लैंग्वेज क्या है, गतिशील है, चलती रहती है, कोई फिक्स्ड नहीं है, कोई स्टैटिक नहीं है। लैंग्वेज इज सोशल है, सामाजिक है, रूल गवर्नड, प्रॉपर प्रणाली है, नियमों की प्रणाली है। लैंग्वेज इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप है लैंग्वेज का। फॉर कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करने के लिए, थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज मीडियम है। सिविलाइजेशन और कल्चर, परंपरा और संस्कृति को, परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह से उसको कैरियर का काम कर रहा है लैंग्वेज, भाषा। क्योंकि सिविलाइजेशन या कल्चर है हमारा, किसके थ्रू एक्सप्रेस होएगा,
वो भी लैंग्वेज के थ्रू। अब हम कहीं भी, आप किसी फोर्ट में जाते हो या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं, वो पूरा प्रॉपर कल्चर को और उसकी पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री सब बताएगा। और वो किसके थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है, वो लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है, रिटन फॉर्म में लिखा होता है ना। या फिर हम ग्लोबली भी जैसे देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको भाषा को दिखा, स्पीच बोलना या कुछ अपने सिविलाइजेशन या सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति को दिखाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। थ्रू स्पीचेस हो गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, निर्देश देने के लिए हर जगह भाषा है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज AOL, उसमें क्या है, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हिंदी की जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश को माना गया है, इंग्लिश को बताया गया है। 1963 जो एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट इंग्लिश को इन्होंने एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज किस एक्ट में बोला गया है, 1963 के। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और हिंदी की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, सहायक सहकारी भाषा कौन सी होगी, इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट, वैसे 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 8वीं अनुसूची संविधान की, उसमें ये नहीं है, इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू NCF, उसमें 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस आती हैं और 22 लैंग्वेज में इंग्लिश इंक्लूड नहीं है। यही इसमें बताया गया है कि इंग्लिश इंक्लूड नहीं है इसमें। अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग क्या है, इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। और ग्लोबल लैंग्वेज भी, क्योंकि ग्लोबली इंग्लिश का यूज़ होता है। अब इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर किसी भी आप स्टेट में चले जाते हैं वहाँ की अलग भाषा है, लेकिन आप कहीं भी सिमिलैरिटी देख लो, कॉमन क्या है, इंग्लिश। नॉर्थ साउथ कहीं भी जाओ वहाँ पर, वेस्ट या ईस्ट, इंग्लिश तो ग्लोबली है, इसलिए उसको ग्लोबल लैंग्वेज माना गया है। क्योंकि इंग्लिश में सब जगह आपको लिखा भी मिल जाएगा, आपको बोलने वाले मिल जाएंगे हर स्टेट में, तो ग्लोबल लैंग्वेज है। और 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इन इंडिया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत और तमिल, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। और मेन बात इसमें ये याद रखने की थी, 22 लैंग्वेज हैं 8वीं अनुसूची में, लेकिन उसमें इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश क्या है, NCF के अकॉर्डिंग सेकंड लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। और क्या है, 1963 का जो एक्ट है, ऑफिशियल एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है, उसमें जो है इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना है।